नमस्कार। केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी बढ़ा दी है 150 रुपए प्रति क्विंटल और अब 2024-25 में गेहूं की खरीद होगी 2275 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर। तो गेहूं की कीमत बढ़ गई है, इसलिए अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की 8 ऐसी वेराइटीज, अगर आप उनको उगाते हैं तो आपको बम्पर पैदावार मिलेगी और आपके खेत में ज्यादा भूसा होगा और ज्यादा गेहूं का उत्पादन आपको मिलेगा। और ये जो 8 वेराइटीज है, इनको तैयार किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय गेहूं एवं जौ संस्थान करनाल हरियाणा ने। गेहूं की 8 वेराइटीज क्यों खास है और अलग अलग राज्यों के लिए कौन सी वेराइटीज उपयुक्त है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम एफ फार्मिंग हिंदी चैनल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको खेती बाड़ी से जुड़े लेटेस्ट वीडियो है वो मिलते रहें। और आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है इस वीडियो को देखने के बाद। पहले नंबर पर आती है DBW 222 NWPZ। ये अगेती वेराइटी है और सिंचित इलाकों के लिए सबसे बेहतरीन है और इसका उत्पादन है वो 82 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है। 1 एकड़ में इसका उत्पादन है वो 32 से 33 क्विंटल तक हो सकता है। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई है वो औसतन 103 सेंटीमीटर होती है और ये वैरायटी 139 से 150 दिन में पककर तैयार होती है। औसतन ये वैरायटी 143 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में ब्राउन रस्ट रोग नहीं लगता है, येलो रस्ट रोग भी इसमें नहीं लगता है और ये चपाती बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी गई वैरायटी है और ये ब्रेड बनाने के लिए भी उपयुक्त है और इसकी बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। और इस वैरायटी का आटा है वो बिस्किट बनाने में भी काम आता है। ये वैरायटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के लिए बहुत उपयुक्त है। राजस्थान के कोटा और उदयपुर क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी राजस्थान में इसको उगा सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयुक्त है, झांसी डिवीजन को छोड़कर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जम्मू और कठुआ जिलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले और पोंटा वैली के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। इसके अलावा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में इसकी खेती करना बहुत ही उपयुक्त है। तो इन जगहों पर आप इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी वैरायटी है DBW 252 NEPZ। इस वैरायटी का पौधा है वो उसका कद काफी अच्छा होता है, 98 सेंटीमीटर तक औसतन इसकी कद की बढ़वार होती है और ये वैरायटी 127 दिन में औसतन पककर तैयार होती है। इस वैरायटी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में उगाया जा सकता है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में उगा सकते हैं। और तीसरी वैरायटी है DDW 47CZ। इस वैरायटी का उत्पादन है वो 74 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है। प्रति एकड़ 29 से 30 क्विंटल तक आपको उत्पादन मिल सकता है और इसमें पौधे की ऊंचाई है वो औसत रहती है, थोड़ी कम रहती है, 84 सेंटीमीटर तक और ये वैरायटी 121 दिन में औसतन पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का गेहूं है, इसकी खास बात यह है कि ये पास्ता बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है, इसलिए बाजार में इसकी डिमांड रहती है और उसको थोड़े महंगे भाव पर बेच सकते हैं किसान, क्योंकि ये पास्ता बनाने के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी मानी गई है। इस वैरायटी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में उगा सकते हैं। जहां पर सिंचित इलाके हैं वहां पर इसकी खेती कर सकते हैं। और चौथी वैरायटी है कर्ण वंदना NEPZ। इस वैरायटी से प्रति हेक्टेयर 64 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। प्रति एकड़ 25 से 26 क्विंटल तक का उत्पादन हो सकता है और इस वैरायटी का पौधा है वो 100 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक बढ़वार करता है और ये वैरायटी 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का गेहूं है वो बिस्किट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। इसमें हाई Fe कंटेंट होता है और इस वैरायटी का गेहूं है, इसमें येलो डस्ट और ब्राउन रस्ट है वो रोग नहीं लगता है। इस वैरायटी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उगा सकते हैं और इसको भी सिंचित इलाकों में उगाना अच्छा रहता है। और पांचवी वैरायटी है DBW 173 NWPZ। ये पछेती वैरायटी है और ये सिंचित इलाकों के लिए उपयुक्त है। इस वैरायटी से प्रति हेक्टेयर 57 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है, प्रति एकड़ 22 से 23 क्विंटल तक और इस वैरायटी का पौधा है वो 90 सेंटीमीटर तक बढ़वार करता है, यानी कि आपको भूसा भी अच्छा खासा मिलता है इस वैरायटी से गेहूं के साथ साथ। और इस वैरायटी का गेहूं है वो 122 दिन में पककर तैयार हो जाता है।
इस वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि ये गर्मी को सहन कर सकता है। जो मार्च अप्रैल के महीने में गर्मी होती है उसको आसानी से सहन कर सकता है। और इस वैरायटी में येलो और ब्राउन रस्ट है वो नहीं लगता है। इस वैरायटी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कोटा और उदयपुर को छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में उगा सकते हैं। इसके अलावा जम्मू और कठुआ जिलों में उगा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा हिमाचल में ऊना जिले और पोंटा वैली में इसकी खेती कर सकते हैं। उत्तराखंड में आप तराई क्षेत्र में इसकी बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं। और ये पछेती वैरायटी है जो सिंचित इलाकों के लिए बहुत उपयुक्त है। छठी वैरायटी है DBW 168 PZ। ये वैरायटी प्रति हेक्टेयर 70 क्विंटल तक का उत्पादन दे सकती है। प्रति एकड़ उत्पादन है वो 28 क्विंटल तक हो सकता है। इस वैरायटी के पौधे हैं वो मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं, 84 सेंटीमीटर तक बढ़वार होती है। और इस वैरायटी का गेहूं जल्दी पककर तैयार हो जाता है, 115 दिन में इसका पकाव हो जाता है। इस वैरायटी का गेहूं है ये चपाती बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है, बिस्किट बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके गेहूं की जो क्वालिटी है वो सॉफ्ट होती है, इसलिए इसका आटा बहुत ही बेहतरीन होता है। इस वैरायटी में ब्राउन और ब्लैक रस्ट है वो बहुत कम लगता है। और ये वैरायटी अगेती है और सिंचित इलाकों के लिए उपयुक्त है। इसकी बुआई है महाराष्ट्र और कर्नाटक में करना उपयुक्त है, यानी कि ये वैरायटी महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए बेहतरीन है। सातवीं वैरायटी है DBW 107 NEPZ। ये पछेती वैरायटी है, सिंचित इलाकों के लिए उपयुक्त है। इस वैरायटी से प्रति हेक्टेयर 68 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है। प्रति एकड़ 27 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। और इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई है वो मध्यम होती है, 89 सेंटीमीटर तक ये ऊंचा होता है। ये वैरायटी बहुत जल्दी पककर तैयार होती है, सिर्फ 109 दिन में इसका पकाव हो जाता है। इस वैरायटी में ब्राउन रस्ट नहीं लगता है और ये गर्मी को भी आसानी से सहन कर लेती है। जब पकाव के वक्त गर्मी होती है उसको भी सहन कर सकती है। ये वैरायटी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये वैरायटी सिंचित इलाकों में पछेती बुआई के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। आठवीं वैरायटी DBW 110 CZ। ये अगेती वैरायटी है और जो गैर सिंचित इलाके हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा कम है, पानी कम है, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस वैरायटी से प्रति हेक्टेयर 50 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल तक गेहूं का उत्पादन हो सकता है। और इस वैरायटी के पौधे हैं वो मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं, 89 सेंटीमीटर तक उनकी बढ़वार होती है। और ये वैरायटी 124 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी में भी ब्राउन रस्ट बहुत कम लगता है। इस वैरायटी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान में उगा सकते हैं, कोटा और उदयपुर डिवीजन को छोड़कर। उत्तर प्रदेश में उगा सकते हैं, झांसी डिवीजन को छोड़कर। यह अगेती वैरायटी है जहां पर पानी की सुविधा कम है, सिंचाई की व्यवस्था कम है, उन इलाकों में आप इसको उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 8 वैरायटीज है जिनमें से आप अपने खेत के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जहां तक बात है इस वैरायटी का बीज कहां से मिलेगा, तो आप अपने नजदीक के बाजार में खाद बीज की दुकान है उस पर पता करें, आपको शायद बीज वहां पर मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, बहुत सारी कंपनीज है वो इस वैरायटी का गेहूं, जो वैरायटीज मैंने आपको बताई है उनका बीज उपलब्ध करवाते हैं, आपको होम डिलीवरी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन बीज खरीद सकते हैं। बड़ी आसानी से इन वैरायटीज का बीज आपको मिल जाएगा। तो बीज का भाव है वो लगभग 35 से 40 रुपए प्रति किलो आपको मिलेगा। हो सकता है भाव में फर्क आ सकता है क्योंकि अलग अलग राज्यों में इसका भाव कम या ज्यादा हो सकता है कंपनी के हिसाब से भी, लेकिन मोटे तौर पर बीज है वो आपको 35 से 40 रुपए प्रति किलो में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। जो वेराइटीज आपको बताई है वो आपके काम की रही है। अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो इस बार आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करिए। और ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाती है, इसका सही तरीका क्या है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बिना देर किए डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है ऑर्गेनिक खेती का। खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक कैसे बनाया जाता है ये सीख सकते हैं। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, कितना पैसा लगेगा, कितना वक्त लगेगा, और जो ऑर्गेनिक गेहूं आप अपने खेत में उगाएंगे या कोई भी दूसरी ऑर्गेनिक फसल आप उगाएंगे उसको ज्यादा कीमत पर बाजार में कैसे बेचना है, ये भी आप उस कोर्स में सीखेंगे। क्योंकि भारत के जो टॉप किसान हैं उनके साथ ये कोर्स बनाया गया है। वो आपको बताएंगे कि कैसे ऑर्गेनिक खेती शुरू करनी है और कैसे ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है आपको बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचने हैं। तो आप बिना देर किए फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑर्गेनिक खेती सीखिए और इस बार ऑर्गेनिक गेहूं उगाना शुरू कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके काम का रहा है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए।
इसको लाइक कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि जो गेहूं की टॉप वेराइटीज है वो कौन कौन सी है और वो ऑर्गेनिक खेती के बारे में जान सके, फ्रीडम ऐप के बारे में जान सके। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।